Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम सर्च की जानकारी ली हमने और सर्च के रिलेटेड ऑप्शंस को हमने देखा। इस सेशन में हम बात करेंगे वर्चुअल डेस्कटॉप्स के बारे में। इससे पहले वर्चुअल डेस्कटॉप की बात करूं, मैं आपको पहले अपनी स्क्रीन दिखा देता हूं। आप देखेंगे यहाँ एक ब्राउज़र ओपन है, फाइल एक्सप्लोरर ओपन है और यहाँ मेरे पास एक नोटपैड ओपन है। ये कुछ एक एप्लीकेशन है, हो सकता है मैं काफ़ी सारी एप्लीकेशन में एक साथ काम करूं। अब मान लीजिए तुरंत ही मुझे किसी क्लाइंट को अपना डेस्कटॉप देना है, तो ऐसे केस में सारा इन्फॉर्मेशन मुझे पहले तो सेव करना पड़ेगा, फिर उसे संभाल के रखना पड़ेगा, तब जाके मैं अपना डेस्कटॉप किसी के साथ शेयर कर पाऊंगा। ऐसे केसेस में वर्चुअल डेस्कटॉप बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंस्टेंटली आप अपनी सारी स्क्रीन को क्लीन कर सकते हैं और एक अलग वर्चुअल डेस्कटॉप बना के उस पे सारा काम शिफ्ट कर सकते हैं या वहीं से आप सारा काम कर सकते हैं। अब जैसे देखें, यहाँ पे मेरे पास ये सारी स्क्रीनें हैं और अगर आप सर्च से आगे एक बटन पे आए तो यहाँ पे डेस्कटॉप 1 लिखा आ रहा है, जो कि इस वक्त मेरा करंट डेस्कटॉप है। लेकिन जैसे ही साथ वाले प्लस के बटन पे क्लिक कर दूंगा, आप देखेंगे मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप 2 के नाम से एक अलग से डेस्कटॉप अवेलेबल हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि मेरी पुरानी वाली एप्लीकेशन बंद हो चुकी हैं। वे सभी ओपन हैं लेकिन एक अलग डेस्कटॉप पे। इसीलिए हम इसको वर्चुअल डेस्कटॉप कहते हैं। एक तरह से बिल्कुल फ्रेश और खाली स्क्रीन आपको मिल जाती है जहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा वर्चुअल डेस्कटॉप्स बना सकते हैं। अब मैं अगर माउस को दोबारा यहाँ रखूँ तो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप 1, जिसपे हमारी पहली वाली ऐप्स खुली हुई हैं, और डेस्कटॉप 2 जो बिल्कुल क्लीन है। तो वर्चुअल डेस्कटॉप बड़ा ही आसान सा माध्यम है अपने खाली डेस्कटॉप को प्राप्त करने का। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि आप एक से अधिक यानी कि काफ़ी सारे डेस्कटॉप वर्चुअल डेस्कटॉप्स बना सकते हैं। डेस्कटॉप 1 है, डेस्कटॉप 2 है, प्लस का निशान करते एक और आ जाएगा, फिर प्लस का निशान दबाएंगे तो 4 हो जाएंगे। आप हर एक पे अलग अलग तरह की एप्लीकेशन ऑन करके रख सकते हैं। जैसे मैंने, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है, एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन है और एक कैमटेशिया का मेरे पास यहाँ पे एक कैमटेशिया के नाम से फाइल ओपन है। तो यहाँ मेरे पास टोटली 3 सॉफ्टवेयर अवेलेबल। और यहीं से मान लीजिए मुझे दूसरे डेस्कटॉप पे जाना है, तो मुझे केवल यहाँ पे जाना है वर्चुअल डेस्कटॉप के बटन पे और 2 पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ से दूसरे वर्चुअल डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ मैं अपने पास पेंट टाइप करता हूँ और पेंट ऐप खोल लेता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ से तीसरे डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो अलग अलग तरह के डेस्कटॉप मैंने ओपन किए हैं, उनमें सबसे पहले वाला जो है उसमें अगर आप माउस यहाँ होवर करके रखें तो आपके पास वो सारी एप्लीकेशन दिखा रहा है जो मेरे पहले डेस्कटॉप पे अवेलेबल हैं। दूसरे पे अगर मैं चला जाऊँ तो पेंट ऑप्शन अवेलेबल है और तीसरे पे मेरे पास साथ में डेस्कटॉप 3 जिसमें कैलकुलेटर ओपन है। आपके पास यहाँ पे एक और रिकॉर्डिंग नाम से सॉफ्टवेयर आ रहा है, ये कैमटेशिया सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हर एक स्क्रीन पे लगभग इसको साथ मिलाते हुए हर एक स्क्रीन पे 1 से 2 एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पहली स्क्रीन पे आपके पास लगभग 4 चीज़ें ओपन हैं। एक कैमटेशिया सॉफ्टवेयर है, एक रिकॉर्डिंग ऐप है, एक आपके पास कैमटेशिया या नोटपैड के रूप में, एक डी ड्राइव जो मेरे पास खुला हुआ है और एक न्यू टैब यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र ओपन है। दूसरे डेस्कटॉप पे पेंट और फिर से साथ में रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है और तीसरे पे फिर से मेरे पास कैलकुलेटर और रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है। जब आप 2 पे क्लिक करते हैं तो आप 2 पे इंस्टेंटली काम कर सकते हैं बड़े आराम से। इसी तरह से अगर मैं 3 पे चला जाता हूँ तो 3 पे बड़े आराम से काम मैं कर सकता हूँ। अगर मैं इन्हें शिफ्ट करना चाहता हूँ यानी कि एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ कीबोर्ड के जरिए, तो इसके लिए मुझे विंडो के साथ टैब की का यूज़ करना है। तो सबसे पहले विंडोज़ की प्रेस करूँगा और साथ में टैब। आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे सभी के सभी वर्चुअल डेस्कटॉप आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। अब आप जो लेफ्ट या राइट एरो की है उससे मूव करते हुए बाकी डेस्कटॉप किसी पे भी आप मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से डेस्कटॉप 1 में सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ या क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास ये डेस्कटॉप 1 जो है खुल गया है। तो आप विंडोज़ के साथ टैब की का यूज़ करते हुए शॉर्टकट के रूप में किसी भी वर्चुअल डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास 4 डेस्कटॉप अवेलेबल हैं। ये चारों वर्चुअल डेस्कटॉप्स हैं जिसमें फर्स्ट वन जो मेरा इंपॉर्टेंट था, जो मेरा ओरिजिनल था, और बाकी जो 3 हैं मैंने अलग से बनाए हैं। मान लीजिए किसी कारण से मैं रनिंग एप्लीकेशन में इन डेस्कटॉप को क्लोज करता हूं, जैसे मैं 4th को क्लोज कर देता हूं। अब 4th पे कोई ऐप नहीं है, ये हमें पता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे क्लोज कर देता हूँ। लेकिन 3 पे मेरे पास एक ऐप चल रही है जिसका नाम है कैलकुलेटर।
अगर मैं इसे क्लोज करूंगा तो आप देखिए 3 की जो ओपन एप्लीकेशन थी वो डेस्कटॉप 2 में ट्रांसफर हो गई है। यहाँ पे देखें आप, कैलकुलेटर डेस्कटॉप 2 में शिफ्ट हो गया है। अब मैं इसको, अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ऐप मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं, एक पेंट और एक मेरे पास कैलकुलेटर। मैं फिर से क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप 2 को भी क्लोज कर देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो रही, सिर्फ डेस्कटॉप से आपकी वो जो ऐप है वो ट्रांसफर हो रही है दूसरे डेस्कटॉप पे, जो भी बचा हुआ डेस्कटॉप आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने बाकी सारे डेस्कटॉप 2, 3, 4 क्लोज कर दिए हैं, लेकिन उनकी जो ओपन एप्लीकेशंस थी वो क्लोज नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप वर्चुअल डेस्कटॉप पे जब आप काम करते हैं तो ये आपके काम को बनाए रखता है, ये आपको केवल वर्चुअली दूसरे डेस्कटॉप पे शिफ्ट करता है। एप्लीकेशंस वैसी की वैसी ही रहती हैं जिस स्टेट में वो है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन ऐप थी, पेंट थी, और इसके अलावा बाकी जो एप्लीकेशन फर्स्ट डेस्कटॉप जो मेरा 1 था उस पर पहले से अवेलेबल थी, वो सारी की सारी वैसी की वैसी हैं। तो आप अपना काम नहीं खोते अगर आप किसी वर्चुअल डेस्कटॉप को क्लोज करते हैं, उसकी ओपन ऐप उसके साथ वाले डेस्कटॉप पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से देखा हमने कि डेस्कटॉप वर्चुअल जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है अपनी स्क्रीन को इंस्टेंटली क्लीन करना। और हम अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में हैं या क्लाइंट के साथ ऑनलाइन चैट कर रहे हैं या किसी कारण से हमें अपना डेस्कटॉप उन्हें देना है तो बड़ी आसानी से हम शो कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो इस सेशन में हमने वर्चुअल डेस्कटॉप्स की जानकारी ली। धन्यवाद।